बिहार मासिक करंट अफेयर्स बिहार की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देश रत्न सम्मेलन 1 दिसंबर 2024 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में पटना के ज्ञान भवन में देश रत्न सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडिया पॉजिटिव संस्था की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति के तौर पर स्टैच्यू ऑफ विजडम बनाने की मांग रखी गई। साथ ही जीरादेई स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखने की भी मांग की गई। आपको बता दें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। मेकांग गंगा धम्म यात्रा। चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा, जो धम्म की शताब्दी का प्रतीक है, 3 दिसंबर 2024 को बिहार पहुंची। इस यात्रा में थाईलैंड के बौद्ध शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाह और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हैं, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सुपाचाई वेरापुचोंग कर रहे हैं। इन तीर्थयात्रियों का बिहार के राजभवन में तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा स्वागत किया गया। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य मेकांग और गंगा सभ्यताओं के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना, संघर्ष से बचने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए धम्म संदेश को बढ़ावा देना है। आकांक्षी जिला रैंकिंग। दिसंबर 2024 में नीति आयोग द्वारा अप्रैल से नवंबर 2024 तक की आकांक्षी जिला रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, वित्तीय समावेशन के अलावा शिक्षा और बुनियादी ढांचे को भी शामिल किया जाता है। 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि ओडिशा का कंधमाल जिला दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन में भी मुजफ्फरपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बेगूसराय जिले ने पहला स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि नीति आयोग द्वारा बिहार राज्य में कुल 13 जिलों नवादा, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 19 से 20 दिसंबर 2024 बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में हुआ। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का लक्ष्य बिहार में औद्योगिक विकास को गति देना है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना तथा व्यापार वृद्धि के लिए बिहार के अनुकूल वातावरण को प्रदर्शित करना था। इस सम्मेलन में सन पेट्रोकेमिकल्स, पंप हाइड्रो और सोलर प्लांट सहित अक्षय ऊर्जा में 36,700 करोड़ रुपए के निवेश हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साथ ही अदानी समूह द्वारा अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना में 20,000 करोड़ के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दरअसल बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी, जिसमें देश विदेश के 600 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया था। महिला कबड्डी विश्व कप 2025। दिसंबर 2024 में की गई घोषणा के अनुसार मार्च 2025 में बिहार की राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2012 में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस आयोजन की मेजबानी की गई थी। राज्य की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। 3 दिसंबर 2024 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। बिहार में इस दिन को मेधा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्व IPS अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सचिव आचार्य किशोर कुंडाल का 29 दिसंबर 2024 को पटना में निधन हो गया। FICCI द्वारा दिसंबर 2024 में बिहार को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के तहत इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स श्रेणी का पुरस्कार दिया गया।
पटना का राजीव नगर थाना पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग 2024 में देश का 7वां सबसे अच्छा थाना चुना गया। वहीं बिहार में इसे पहले नंबर पर रखा गया है। दिसंबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर माह में टेलीमेडिसिन में गोपालगंज प्रदेश में सबसे अव्वल और मुजफ्फरपुर सबसे पिछड़ा जिला रहा। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के नए राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया। 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में बिहार राज्य को वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार बिहार को इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा दिया गया। 15 दिसंबर 2024 को देवघर में बिहार के पूर्व सिंचाई एवं राजभाषा मंत्री डॉक्टर कृष्णानंद झा का निधन हो गया। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदन के पुत्र थे। 10 से 15 दिसंबर 2024 तक बहरीन के मनामा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 में सीतामढ़ी जिले के पुपरी नगर निवासी विक्रम कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल में रजत पदक और पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। 13 दिसंबर 2024 को बिहार सरकार ने पटना के कंकड़बाग में एक सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल के निर्माण और संचालन हेतु शंकर आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 22 दिसंबर 2024 को दीमापुर में आयोजित किए गए नागालैंड साहित्य महोत्सव में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ को हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार की गोल्डी कुमारी और सौरभ कुमार को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 दिसंबर 2024 को बक्सर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर 2024 को दिल्ली के भारत मंडपम में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन किया गया।